हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस पर। पिछली क्लास आपने देखा, कैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? बेसिक समझ में आ रहा है? हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से डीप के साथ फार्मूला हमने यूज किए, उन फार्मूले के ऊपर कैसे सवाल बनेंगे, और जो आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। सवाल मेन क्वेश्चन है क्वेश्चंस कराने से पहले हमने क्या किया? बेस को क्लियर किया। क्या किया? क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उससे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट और बेस क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या किया हमने पहले? इससे पहले सेशन में हमने क्या किया? बेस क्लियर किया। उससे पहले सेशन में हमने क्या किया? जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन देखे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसमें भी कुछ हमने बेसिक देखा। तो वो बेसिक और कॉन्सेप्ट हमें लेके चलना है। हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, उसके लिए शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। आपके लिए एक बढ़िया तरीके से शॉर्ट मेथड निकाल दिया कि आप इस तरह के क्वेश्चन देखें, आप ये लगाइए क्वेश्चन सॉल्व। आज हम वहीं कल के पैटर्न जो हमने समझाया था, जो हमने बेसिक समझाया था, उसी के आधार पर आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जहां पर रिसोर्सेज नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पेड क्लासेस, पेड से भी अच्छा प्रीमियम कंटेंट आपको मिलेगा। कहीं से भी लेके आए, ऐसे ही आएगा। ठीक है, पेड फ्री आएगा। आप देख सकते हैं, वीडियो देखो ज़बरदस्त, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। क्या कह रहा है? रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस 56 रूट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया, प्लस डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी। ऐसे ही मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, इस तरीके का ही। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे क्या है। ठीक है, मैंने अभी आपको इसके ऊपर पिछली क्लास में एक बहुत ही डीप नॉलेज और डीप चर्चा की थी कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, आप किस तरीके से उस फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। हमने एक चीज़ पर और चर्चा की थी कि अगर इस तरीके से दिया है कि x माइनस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई ए होगा और x माइनस वाई इक्वल टू ए होगा। अब बताइए, अब मैं बताता हूँ कि इस चीज़ का यूज क्या है। इस चीज़ का यूज क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू ए, एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव किया था कि रूट 1 प्लस 4a माइनस प्लस के 1/2, ये वाला फॉर्मूला भी हमने ड्राइव करके दिया था, यानी प्लस माइनस लगा, यहाँ पे माइनस लगा। ठीक है, 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1/2, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिया था। और x इंटू वाई इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब एक्चुअली ये चीज़ क्या है, कैसे पुट होंगी, कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखिए, पहले चलते हैं इसको लेकर के चलिए। तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 56 होगी। ए की वैल्यू क्या है? 56 है। तो देखिए, देखो 4 इंटू ए, 4 इंटू 56 प्लस के 1 और प्लस के 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ये चीज़ हो रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा? 224 प्लस के 1, अगर 224 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा? 225 हो जाएगा, और प्लस के 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया? 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15। 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। 16 अपॉन कितना हो गया? 2। कट गया, वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 8। हमने इसको इस फॉर्मूले ड्राइव कर दिया, मतलब पुट कर दिया, इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर करते हैं कि वो चीज़ कैसे करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया, आंसर कितना आ गया? 8 है। अब मुझे एक बात बताइए कि 56 जो दिया है, 56 दिया है, आप ये देख सकते हैं कि x इक्वल टू एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या है? a है। ये बिल्कुल a है। तो a की वैल्यू कितनी है? 56 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इंटू वाई इक्वल टू 56। समझने की कोशिश कीजिए, x इक्वल टू
x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है 56 होगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 56 दी हुई है। ठीक है, अब मुझे बताइए 56 जो है किस किस का मल्टीप्लाई है, किस किस का मल्टीप्लाई है? आप कहेंगे कि बहुत मल्टीप्लाई हो सकता है, 7 8 56, 7 8 56, 8 7 56। ठीक है, 7 8 56 आ गए, यानी कि 7 इंटू 8 इक्वल टू कंजिक्यूटिव मल्टीप्लाई। क्या है? कंजिक्यूटिव मल्टीप्लाई, यानी कि लगातार मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मल्टीप्लाई यानी x इंटू वाई इक्वल टू कितना होगा? 7 इंटू 8 होगा। 7 इंटू 8 इक्वल टू क्या? 56। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर x माइनस वाई देखें हैं तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1 आ रहा है, 8 में 7 जाएंगे 1 आ रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें वेरीफाई कर रही हैं। x इंटू वाई इक्वल टू ए भी आ रहा है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 भी आ रहा है, दोनों चीज़ें वेरीफाई कर रही हैं, कर रही हैं कि नहीं कर रही? बिल्कुल बिल्कुल कर रही हैं। अब मुझे बताइए कि अब जब इस ऐसा डाटा दिया हुआ है जो सिंपल है और आप उसमें उसके फैक्टर कर सकते हैं, कंजुगेटिव कर सकते हैं, यानी कि जब उसका फैक्टर करें तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक, क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, यानी कंजुगेटिव फैक्टर होंगे। ये भी बात आप समझ में जाएगी। फैक्टर कितना होगा? कि 3 दूनी 6, 5 4 5 20। ठीक है, 1 इंटू 2 ऐसे करके कंजुगेटिव फैक्टर आएंगे। तो कंजुगेटिव फैक्टर निकालिए, 7 8 56, 8 में 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 बचेगा। 8 7 56, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करता हूँ, 56 आना चाहिए, 56 आ रहा है मल्टीप्लाई में, यानी कि हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये चीज़ वेरीफाई हो रही है तो अगर यहाँ पर प्लस की वैल्यू है तो बड़ी वाली वैल्यू ले लेंगे, यानी इसका वैल्यू होगा क्या? आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर यहीं पर माइनस होता, यहीं पर माइनस होता, यहाँ पर होता माइनस 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 माइनस, तो भी ये चीज़ वेरीफाई कर रही है। अगर माइनस होता तो हम छोटे वाला वैल्यू ले लेते, यानी कि आंसर कितना होगा? 7 होगा। समझ में आ गया? 7 होगा। तो अब से क्या करना है, जब अगर हम इसका कंजुगेटिव फैक्टर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? कंजुगेटिव फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर कंजुगेटिव फैक्टर से क्या हो रहा है? वेरीफाई हो रहा है, ये दोनों चीज़ें एक्स वाई इंटू ए आ रहा है और x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आप बेझिझके अगर प्लस का निशान है तो बड़ी वाली वैल्यू लीजिए और माइनस का निशान है तो छोटी वाली वैल्यू लीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व ये चीज़ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ये फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला हमने किस चीज़ के लिए निकाला है? जहाँ पर आपको कंजुगेटिव फैक्टर ना मिले। कंजुगेटिव फैक्टर नहीं मिलेंगे तो आपको इस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि दोनों तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कंजुगेटिव फैक्टर मिल रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व है, कंजुगेटिव फैक्टर नहीं मिल रहा है तो भी क्वेश्चन सॉल्व है, और वो भी 30 सेकंड के अंदर। कैलकुलेशन वेस्ट कहीं है ही नहीं, आप बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए, आप क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ पर क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन है, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 है। कंजुगेटिव फैक्टर को हमने वेरीफाई किया, 8 में 7 जा रहा है, 1 बच रहा है, 8 7 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं 56 आ रहा है। हमने फॉर्मूले के आधार पर भी देख लिया, हमने शॉर्ट मेथड भी देख लिया। समझ में आ गया? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखे जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई ये बात? नोट डाउन कर लीजिए, चलते आगे, चमके पड़ेंगे अभी तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ज़बरदस्त। सॉल्व कीजिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। आंसर दे रहा है ए बी सी डी। आंसर निकाल लीजिए, 5 6 7 और 8। ठीक है, आ गया 5 6 7 8। अब मुझे बताइए 30, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, अभी सॉल्व किया है, बिल्कुल तरीके से सॉल्व किया है। क्या करना है? x इंटू वाई देखना है और x माइनस वाई देखना है। ठीक है, x इंटू वाई देखना है और x माइनस वाई देखना है। x इंटू वाई कंजुगेटिव फैक्टर देखिए, 6 5 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 इक्वल टू कितना होता है? 30 होता है। 6 5 30 होता है, बिल्कुल होता है। 6 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वैल्यू किस में है? प्लस में है। आंसर क्या होगा? 6 होगा। समझ में आ गया? आंसर क्या होगा? 6 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? x इंटू वाई इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 30, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 आ रहा है। दोनों चीज़ वेरीफाई हो रही है, ए की वैल्यू भी आ रही है और 1 भी आ रहा है। आंसर क्या होगा? 6 होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आंसर क्या होता? 5। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्या कह रहा है, रूट 272 प्लस रूट 272 प्लस रूट 272 प्लस रूट 272 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मान बताइए मुझे, ये आपको वैल्यू देगा। अब मुझे बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। 272 प्लस 272 प्लस 272 यानी कि इसका आंसर क्या होगा मुझे बता दीजिए। देखिए x इंटू बाई और x माइनस बाई, इन दोनों को वेरीफाई कीजिए। क्या इन दोनों को वेरीफाई किया जा सकता? अगर नहीं किया जा सकता फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, वो फार्मूला पुट करके निकालना। ठीक है, पहले हम इससे निकालते हैं, फार्मूला पुट करके, फार्मूला थोड़ा लेंथी हो जाएगा, निकल तो आएगा। फार्मूला से देखते हैं। एक बात बताइए, इसमें 17 माइनस 16 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 17 इंटू 16 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, इंटू 16 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 272 आएगा। कितना, 272। 7 42 की 2 आंसर लगी 4, 6 कम 6 4 10 की 0 आंसर लगी 17 6 100 इंटू 17 2 7 2 272 आगे कि नहीं आगे, 17 दाम 170। ठीक है, कितना आ गया, 272। ठीक है, 272 आ गया, यानी कि ए की वैल्यू भी आ गई। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है, x इंटू वाई कर रहा है, 16 इंटू वाई। अब प्लस में निशान है तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। आंसर क्या है इसका, 1 2 3 4, यही मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। ठीक है, आंसर क्या कह रहा है, 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। आंसर क्या आएगा इसका, देखिए। अब देखिए पहले जो क्वेश्चन था उसमें रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 दे रहा था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ क्या कर दी उसने, 2 प्लस ऐड कर दिया, 2 और ऐड कर दिया। अब मुझे बताइए 2 ऐड करने से कुछ भूल जाओ, वो चीज़ आई, ये चीज़ तो वही है, ये चीज़ तो वही चीज़ है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है। यानी कि x इंटू बाई और x माइनस के बाई 4 कर लीजिए। x इंटू बाई क्या कह रहा है, x इंटू बाई क्या कह रहा है, 2 इंटू ए, कंजिक्यूटिव है, बिल्कुल। 2 माइनस 1 कंजिक्यूटिव है, 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 2, यानी कि वैल्यू वही आ रही है, यानी कि प्लस की वैल्यू है। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो वैल्यू क्या है, प्लस वाला है तो 2 आएगा। अब ये 2 दिया तो ये 2 भी इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 4। समझ में आ गया बात, आंसर क्या हो गया, 4। यानी कि 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया है। हमने एक्स वाई को निकाला, 2 इंटू 1 कंजुगेटिव फैक्टर निकाल लिया। कौन से, कंजुगेटिव फैक्टर। कंजुगेटिव फैक्टर निकाले तो क्या निकला, 2 निकला, बिल्कुल है। अब हमने देखा x माइनस वाई, यानी कि अगर 2 में से 1 घटा दें तो 1 बच रहा है, जी बिल्कुल बच रहा है। दोनों चीज़ वेरीफाई हो गई। तो हमें क्या पता, प्लस की वैल्यू है तो आंसर बड़ा वाला लेंगे, माइनस की वैल्यू होती तो छोटा वाला लेते हैं। प्लस की वैल्यू तो हमने 2 ले लिया। अब 2 तो ले लिया, 2 तो ये इस इतने तक का आ गया। अब इस पूरे की जो वैल्यू है ना वो 2 है। ठीक है, मान लो ये जो वैल्यू है इसके पूरे की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 4। ये बात आपको समझ में आ गई। मिटाएं, आगे बढ़ें, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। देख ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं आंसर कितना आएगा। ये 42 को देख करके तो तुरंत अच्छे अच्छों के सवाल आ गए होंगे। 42 देख के क्या आंसर आ रहा है, समझ में आ गया आंसर क्या होगा इसका। 42 देख के तो तोड़ दिया होगा तुरंत ही कि कितना से कंजुगेटिव फैक्टर होगा, है ना, तोड़ दिया होगा। यानी कि क्या होगा, x इंटू वाई और x माइनस बाई। ठीक है, दोनों को वेरीफाई करेंगे तो इसका कंजुगेटिव फैक्टर क्या बन रहा है, 7 6 42, 7 6 42, 42 बन रहा है, ये आ गया। 7 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। माइनस की वैल्यू है, कौन सा ले लेंगे, 6, 6 इसका क्या है आंसर। समझ में आ गया, फैक्टर तोड़ दिया। क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन इजी टू इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, इजी टू इजी, समझ में आ गया। मिटाएं इसको। अब देखते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप। नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूट
210 प्लस रूट 210 प्लस रूट 210 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इस पूरे का बट्टे क्या कह रहा है, रूट 156 माइनस रूट 156 माइनस रूट 156 माइनस रूट, मान लो यहाँ से ही कर ले डॉट 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 डॉट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका पैटर्न क्या बना। देखो दो क्वेश्चनों को जोड़कर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है वो, उसने क्वेश्चन बना दिया, उसने ऊपर नीचे दो क्वेश्चनों को जोड़ करके क्वेश्चन बना दिया। अब इसको आप अलग अलग सॉल्व करें, अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, समझ सकते हो कि क्या हालत होगी। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं ऊपर 2 × 10। अब मुझे बताइए कहीं किसी का भी कंजिक्यूटिव फैक्टर बन रहा है तो उसका मल्टीप्लाई करें और 210 आ जाए। हाँ, कर सकते हैं। देखिए देखो नीचे वाले का तो मैं बताता हूँ कितना बन रहा है, 13 और 12, ये कंजिक्यूटिव फैक्टर नीचे वाले 13 और 12। ऊपर वाले के कंजिक्यूटिव फैक्टर बन सकते हैं तो दो बन सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, 15 और 14। 15 दाम 150 और 15 चौक 60, तो 150 और 60 210। ठीक है, 13 दाम 130 और 13 दूनी 26 और 156। जी बिल्कुल कंजिक्यूटिव फैक्टर बन रहा है। 15 में से 14 जाएँ, एक बच रहा है, 13 में से 12 जाएँ, एक बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने, वही चीज़ आ रही है। अब मुझे बताइए ऊपर प्लस में है तो प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, नीचे माइनस में है तो छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15/12। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। आंसर क्या है, 5/4। और तोड़ दिया जाए और इसका 4 के समय भाग दे दिया तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 1, कितना बच रहा 1, कितना 0.4 दूनी 8, कितना बचा 2, फिर 0.0, कितना हो गया 20, 4 5 20, यानी कि 1.25। इसका आंसर क्या होगा 1.25। इसके ऑप्शन भी ये है 1, 1.33, 1.25 और 9। समझ में आ गया, 1 2 3 4 ये इसके ऑप्शन थे, तो 1.25 समझ में आ गया। किस तरीके से निकाला हमने इसको, हमने क्या किया समझ में आ गया, x × y और x - y, ये दोनों को वेरीफाई कर लिया, ऊपर भी कर लिया नीचे भी कर लिया, दोनों तरफ वेरीफाई हो रहा है। इसकी वैल्यू वही आ रही है, उसकी भी वैल्यू वही आ रही है जो हमें चाहिए। x × y की वैल्यू क्या आई 210, x - y की वैल्यू क्या आई 1। 15 × 14 13 × 12 इसके फैक्टर हैं, यानी कि कंजुगेटिव फैक्टर हैं। 15 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा, और 13 × 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। 15 में से 14 जाएंगे, 1 बचेगा, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेगा। दोनों चीज़ वेरीफाई हो रही। ऊपर प्लस की वैल्यू है हमने 15 ले लिया, नीचे माइनस की वैल्यू है हमने 12 ले लिया, छोटा वाला ले लिया। इन दोनों जब सॉल्व किया 5/4 आया, और इसमें चले गए तो 1.25 आया। ऑप्शन में क्या था 1.25 था, आंसर इसका क्या है 1.25। समझ में आ गया। कभी कभी SSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है √8 × √8 × √8 × √8 × √8 × √8 इंटू 56 + √56 + √56 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, फिर 2 √2 √2 × √2 इंटू √20 - √20 - √20 - √20 डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, अब मैंने जब इसके तरह के क्वेश्चन दिए थे तो मैंने आपको बताया किस तरह से सॉल्व करना है। जब इसको करेंगे 1 2 3 4 5 8 है, 5 बार दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 चौक 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32, 32 है, नीचे क्या आ जाएगा 32 कौन क्या हो जाएगा 31। ठीक है, ठीक इंटू 7 8 56 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा क्योंकि हमने पिछली बार क्वेश्चन सॉल्व किया है। समझ लीजिए उसका आंसर क्या होगा 8 होगा, क्योंकि 7 8 56 कंजुगेटिव फैक्टर है, 8 है, बड़ा वाला लेंगे 8 हो जाएगा। बटे 1 2 3 2 4 4 2 8 इंटू √2, यहाँ पे एक और रूट है, क्या है यहाँ पे एक और रूट होगा, 2 4 4 2 8 और 2 16, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 16/15।
15/16 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस में 4 5 20, यहाँ पे दोनों के 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। इसको काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए ये 2 का क्यू है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 93 अपॉन 32, 8 की पावर 93/32 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगी फिर 2, क्योंकि 2 का क्यू है, ये 2 का क्यू है तो 2 की पावर हो जाएगी बटे 2 की पावर 16, 15/16। अब मुझे बताइए ये दोनों बट्टे में है, ठीक है, बट्टे में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 93/2/32 इंटू 2 की पावर, अब मुझे यहाँ पे बताइए 2 की पावर है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी 1 माइनस 15/16, 15/16, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 293/32, ठीक है, इंटू 2 की पावर 1/16, 2 की पावर 1/16 हो गया। अब यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 लाने के यहाँ पे क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 है, यहाँ पर भी 32 ले आते हैं तो क्या करते हैं 2/32 हो गया, 2/32 हो गया। अगर बेस क्या है सेम है, बेस क्या है सेम है, जब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर यानी कितना होगा 32 तो आ जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 95, यानी 95 है, 2 की पावर 95/32। ये बात आपको समझ में आ गई, देखो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया उस चीज़ देखिए, हमने ऊपर देखा 1 2 3 4 5 बार दिया है, तो हमने एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है, 5 बार दिया है लिख लिया, 5 का कर लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्योंकि हमें अब 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 31/32 हो गया, 8 की पावर 31/32 इंटू वो 7 8 56, 8 बड़ी वैल्यू ले लेंगे लिख लिया 8 बट्टा 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15/16, 2 की पावर 15/16 इंटू 4 5 20, छोटी वाली है माइनस में ले लेंगे 4 लिख लिया, 4 दूनी 8 कट गया, ये काट 4 दूनी 8 काट दिया, बिल्कुल काट दिया। अब ये जो 8 है 2 का क्यू है, 2 का क्या है 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू करेंगे और 3 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 93/32, 31 थी 93/32, यानी 2 की पावर 93/32 अपॉन 2 की पावर 15/16। अब ये जो पावर है ये किस में है बट्टे में, और बट्टे में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 93/32 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 15/16, माइनस किया तो कितना आया 2 की पावर 93/32 इंटू 2 की पावर 2 यहाँ पे 1/16 आ रहा था और लेकिन 2/32 लिख लिया, क्यों लिख लिया क्योंकि यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 ऐड हो जाएगा तो क्या कि कॉमन आ जाएगा, समझ में आ गया 32 लिख लिया, यहाँ पे भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 32 लिख लिया। तो हमने 32 लाने के लिए क्या किया, जब इन तो बेस सेम है तो पावर क्या क्या इक्वल कर लिया, 1/16 को 2/32 भी तो लिख सकते हैं, 1/16 को 2/32 भी तो लिख सकते हैं, वैल्यू यही आनी है, लिख लिया तो कितना आ गया 95/32, 2 की पावर 95/32, ये इसका आंसर है। दैट इज़ क्लियर, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया मुझे कमेंट में बता देना, इस सवाल को मैं दोबारा करा दूंगा। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, बहुत 7 क्वेश्चन हो गए, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर ज़्यादा बढ़ेंगे तो समझ में, तो आधा घंटा का वीडियो देना चाहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप लोग भी बोर नहीं होंगे और कुछ और सेशन चलते रहेंगे, समझ में आगे बात, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए चलो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और क्वेश्चंस बताइए आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर कोई डाउट है वो भी मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।